जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही रोचक विषय होने वाला है और इस विषय में हम जानेंगे कि अगर किसी शक्ति की, किसी देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो गई है, चाहे वह सवारी रूप में आपके ऊपर आ रहे हैं या फिर आपको अनुभवों के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि वह आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आपके ऊपर है, ठीक है? तो उन शक्तियों से, उन देवी-देवताओं से आप कार्य कैसे ले सकते हैं, अपने काम कैसे बनवा सकते हैं, ठीक है? अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो उसको शक्ति को उस कार्य के प्रति जो है कार्यरत कैसे कर सकते हैं, कैसे वो शक्ति आपके वो कार्य सिद्ध करके दे सकती है, इसी बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि शक्तियों को चलाया कैसे जाता है, ठीक है? तो विषय शुरू करने से पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा या ये बात आपको बताना चाहूँगा कि शक्तियों से जब हम कार्य लेते हैं तो किस भाव से लेते हैं? क्या शक्तियाँ हमारे अधीन हो जाती हैं? क्या वह हम हमारी सेविकाएँ या सेवक बन जाती हैं, ठीक है? तो बहुत से लोगों को ये पता भी है पर मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैंने एक बार अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने एक जो है ग्रामीण भगत को देखा था, ठीक है? तो वह उनका एक इष्ट देवता था, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। तो वह उस देवता से जब भी कार्य लेता था, तो थोड़ी गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, ठीक है? पर फिर भी मैंने ये देखा कि बेशक से उसकी भाषा कैसी भी थी, वो शक्ति उसके सारे कार्य करके दे रही थी, ठीक है? जो भी वह कार्य कहता था, वो शक्ति कर देती थी, वो देवता कर देते थे। तो मैंने इसके बाद ये जाना कि उसमें सिर्फ़ ये नहीं था कि वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, उस वो बेशक से गलत भाषा का प्रयोग कर रहा था, सबसे बड़ा था उसका भाव, ठीक है? शक्ति को पता है बेशक हमें कुछ भी कहा जा रहा है, इस भगत के, इस साधक के हमारे प्रति जो भाव है वो बहुत अच्छे हैं और ये जो भी भाषा का प्रयोग कर रहा है वो उसका तरीका है, ठीक है? काम लेने का। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके भाव गलत हो जाते हैं। पर यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप उनसे गलत भाषा में शक्तियों से बात करके उनसे कार्य निकलवाते हैं और आपके मन में भी उनके प्रति ऐसा ही चल रहा है कि ये हमारे नौकर है, तो फिर वो आपको अच्छे से दिन में तारे दिखाते हैं, फिर वो आपका कोई कार्य नहीं करते और आपको ही बहुत ज़्यादा कष्टी होती है, ठीक है? मतलब इतनी तक दिक्कत हो जाती है कि अगर आप गलत भाषा से उनसे काम निकलवा रहे हैं और वो आपके कार्य कर भी रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपके वचनों में है, आपके गुरु के वचनों में, तो भी आपको प्रॉब्लम ऐसी होगी किसी न किसी दिन बहुत ज़्यादा बड़ी विपदा आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, चाहे भाषा कैसी भी हो, आपके भाव सही होने चाहिए। शक्ति आपकी सेवक नहीं है, वो सदैव माँ या बाबा ही कह के उनको बुलाया जाएगा और उनसे कार्य लिया जाएगा। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए। भाषा से ज़्यादा आपका भाव ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शक्ति को प्रसन्न कैसे करें। हालाँकि अब आपके ऊपर शक्ति की कृपा है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी, परंतु फिर भी मैं छोटे विस्तार से नहीं जाऊँगा, छोटे तरीके से बताऊँगा तो आपको ताकि चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले तो शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपका नियमित मंत्र जाप होना चाहिए। आपने नियम बना रखा है और नियम से आप मंत्र जाप करते ही करते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं है, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? कि आपको क्या करना चाहिए। बट मंत्र जाप उस शक्ति के लिए करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, नित्य शक्ति को भोग लगना चाहिए। जो आपने नियम बनाया है, आपके गुरु ने बताया है, वो उस प्रकार से वो भोग और उस समय पर जो गुरु ने बताया है, एकदम नियम से वो भोग प्रसाद शक्ति को मिलना चाहिए और उसकी पूजा-पाठ जो भी आप जोत, धूप इत्यादि हवन जो भी करते हैं शक्ति के प्रति, वो भी नियम से होना चाहिए, ठीक है? तो जाप और नित्य भोग और पूजन उस शक्ति को मिलना ही चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़ ये और बोलना चाहूँगा कि शक्ति को बिना भोग के चलाना उनका अपमान होता है। आप उनसे कार्य लेते जा रहे हैं परंतु उनका मान-सम्मान, उनका भोग प्रसाद आप उनको नहीं दे रहे हैं। ये उनका अपमान भी है और शक्तियाँ ऐसे चोट भी मार जाती है, आपको बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है, ठीक है? और अ, जो भोग है वो आप कभी भी किसी प्रकार से नियम बना सकते हैं। जैसे आप हर मंगलवार को देंगे या हर शनिवार को देंगे या अमावस पर देंगे, पूर्णिमा पर देंगे, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार होता है। या फिर मान लीजिए अगर आप काम-धंधे वाले व्यक्ति हैं तो आप हर सैलरी आने पे उनको भोग प्रसाद देंगे। परंतु वो 1 महीना बहुत लंबा हो जाता है, बीच में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको, ठीक है? पर कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग ये नियम बना सकते हैं, ठीक है? या अपने गुरु के अकॉर्डिंग। उसके बाद शक्ति के प्रति ये तो आपने मंत्र जाप, भोग वगैरह कर लिया, पर शक्ति का
बीच बीच में जब भी आपको समय लगे उनके नाम का अखंड दीपक आपके घर में, आपके घर के मंदिर में जलना चाहिए। जैसे कि आपने मान लीजिए बाबा नरसिंह भोरी हैं, ठीक है, मैंने या माता काली है, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं आपकी 11 दिन की अखंड ज्योति लगा रहा हूँ, तो वो 11 दिन तक ज्योति अखंड चलेगी, जैसे हम नवरात्रों में लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बीच बीच में, मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अखंड ज्योति जरूर उस शक्ति के प्रति जो है समर्पित करें, जिससे कि वो शक्ति मजबूत रहती है और आपके सारे कार्य करके देती है, ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब चौथी चीज़ ये है कि शक्ति का जो भी मान-सम्मान का उसका आभूषण, उनके वस्त्र वग़ैरह आपको देते रहने चाहिए। जैसे कि बाबा नरसिंह गौरी का भगवा कपड़ा हो सकता है, सवा 2 मीटर, 5 मीटर, जैसा भी आपसे बनता है। मान लीजिए आप दिवाली पर उन्हें देते हैं या होली पर उन्हें देते हैं, या फिर जैसे माता काली है, आप नवरात्रों में उन्हें 16 श्रृंगार देते हैं, उन्हें चुनरी देते हैं, आप उन्हें साड़ी देते हैं या फिर लहंगा देते हैं, जो भी देते हैं, बेसिकली उनके आभूषण और उनके वस्त्र जो है उनको मिलने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ ही आपको उनके शस्त्र भी उन्हें देने चाहिए। जैसे बाबा नरसिंह हो रही है तो उनका चिमटा रखा जाता है, माता काली का त्रिशूल या कटार या फिर तलवार, अ, कुछ भी ऐसे प्रकार का आप शस्त्र रख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी उनको देनी पड़ती है, तभी वो आपके कार्य कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारी सिद्धियाँ होती है और सिद्धियों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आपका कार्य करने में, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगा यहाँ पे, कई बार पता है क्या होता है, आपने सब कुछ एकदम नियम परहेज से कर रखा है, पर पता है क्या होता है, कई बार मान लीजिए आपके घर का मंदिर ऐसे स्थान पर है जहाँ पे ना वो आपके मेन गेट के बहुत पास है या फिर आपके घर के कमरे की चौखट के बहुत पास है, तो लोग क्या करते हैं, वहीं से ही आ रहे जा रहे हैं, ठीक है? और फिर वहीं पे वो जूते-चप्पल अपने निकालते हैं, जिससे कि वो जूते-चप्पल चाहे वो 100 मीटर दूर ही क्यों ना हो, पर आपके घर के मंदिर के बिल्कुल सामने हो जाती है। जिससे क्या होता है, शक्तियाँ भी आपके घर के चौखट से ही तो आएँगी, ठीक है? तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये शक्तियों का अपमान होता है। जूते-चप्पलें एकदम साइड में करें, अगर सामने है तो मंदिर को वहाँ ना रखें। ये आपको ही देखना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ठीक है? एक और बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट, तीसरा अध्याय ये है इस वीडियो का कि आपको जो है, ये सारे कार्य आप कर रहे हैं, शक्ति ने कृपा कर दी है, भोग प्रसाद, नियम परहेज सब कुछ चल रहा है, पर आपने गुरु नहीं बनाया है। आपको ये लगता है कि आपने भोलेनाथ को या गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु बना लिया है या बालाजी को अपना गुरु बना लिया है या आपने ईष्ट को ही अपना गुरु मान लिया है, तो आपके सारे कार्य हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कल को आप किसी और का भी भला करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा कुछ ऐसी एंटिटी है, कोई ब्रह्म पिशाच है, कोई जिन्नात है, तो फिर आप जो है उसको नहीं हटा पाएँगे और उस चीज़ को अपने घर में ही बिठा लेंगे। ये तब है जब आप चौकी दरबार लगाएँगे बिना गुरु के, ठीक है? तो मान लीजिए आपने किसी को झाड़ा भी दे दिया, परंतु उसके ऊपर ऐसी बड़ी चीज़ होगी तो वो तो आपके साथ आके बैठ जाएगी, क्योंकि आपने उसे ललकारा है, उसे झाड़ना मतलब उतारना होता है, ठीक है? तो आपने उसे उतारने की कोशिश की है उस व्यक्ति से, तो फिर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है ना। अगर गुरु परंपरा से आप जुड़े होते तो गुरु की शक्तियाँ उन चीज़ों को झेल लेती है और गुरु की शक्तियाँ ही आपको बचाती है, आपकी रक्षा करती है, ठीक है? इवन कई बार ऐसा भी हो जाता है, मान लीजिए आप चौकी नहीं लगा रहे, आप सिर्फ़ अपने घर वालों का इलाज करते हैं, तो आपके घर का कोई सदस्य है, उसके ऊपर किसी ने कोई क्रिया कर दी या फिर वो चौराहे से कुछ चीज़ अपने साथ ले आया है, ठीक है? तो भी आप उसको नहीं रोक पाएँगे, क्योंकि आपका सामर्थ्य जो है उसकी एक लिमिट है। जितना आपने जप-तप करा है उसकी एक लिमिट है। अगर उससे बड़ी चीज़ अगर आपके सामने आती है तो फिर उस केस में आपके गुरु की शक्तियाँ आपकी रक्षा करती है, पर आपका तो गुरु है नहीं, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा, गुरु होना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है? ख़ासकर जब जब आप अपने घर का भला करना चाहते हैं या दूसरों का भी भला करना चाहते हैं अपनी शक्तियों और सिद्धियों के माध्यम से। तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और शक्तियाँ गुरु के साथ अगर चलती हैं तो वो वचनबद्ध रहती है और आपकी सुरक्षा रहती है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अ, वचनों में नहीं आती है, ठीक है? और अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो गुरु आपकी गलतियों को सँभाल लेते हैं, ठीक है? और जो संकट आपके पास आता है, जैसे मैंने बताया, तो वो गुरु के माध्यम से ही उसका निवारण होता है, अगर आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो, ठीक है? और ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होती है, गुरु की कृपा ऐसी है आपको तो पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ आपने सँभाली और क्या चीज़ आपके गुरु ने सँभाली, ठीक है? तो बिना गुरु का दरबार ऐसा होता है जैसे कि आपने कोई घर खड़ा कर दिया पर उस घर में कोई भी पिलर्स नहीं है, कोई भी उसमें स्तंभ नहीं है, बिना पिलर का घर तो एक ना एक दिन ढह जाता है, ठीक है? उसके बाद चौथा अध्याय, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
आपकी शक्ति आ रही है और आपके ऊपर उन्होंने कृपा कर दी है, मैंने आपको कुछ नियम भी बता दिए हैं, ठीक है? पर कुछ चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि पूरी श्रद्धा से आपको तब भी उनकी सेवा आगे तक करते रहना है। अगर वो आपके कार्य करने लग गए, इसका मतलब वो आपकी नौकर नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो दिन में आप कम से कम हो सके तो एक बार उन्हें भोग ज़रूर दें। जो मैंने आपको बड़े भोग बताए हैं कि भई आप 7 दिन में 1 बार देते हैं, अमावस पर, पूर्णिमा पर देते हैं, वो तो होते ही हैं, परंतु रोज़ भोग देने का मतलब ये है, मान लीजिए चाहे आप अपने इष्ट को 2 लौंग दे रहे हैं या फिर मिश्री दे रहे हैं, परंतु डेली ये कार्य करें ही करें, ठीक है? क्योंकि आप भी तो डेली खाना खाते हैं ना, तो चाहे थोड़ा-सा कुछ दे दीजिए, पर देना अनिवार्य होता है, ठीक है? अब एक चीज़ और, शुरू के जब शक्ति आपके ऊपर कृपा करती है, आपके शरीर में आ रही है या फिर शक्ति रूप में आपके अंग-संग चल रही है, अनुभवों से बता रही है, तो आपको कम से कम 2 साल चुपचाप बैठना है। 2 साल आपको कम से कम मेहनत करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है आज ही शक्ति आई, कल से आपने दरबार लगा लिया, ऐसा नहीं होता है, या 1 महीने बाद आपने दरबार लगा लिया। 2 साल तो अपने आप को तपाइए, जब आप तप जाएँगे, आपके सारे कष्ट कट जाएँगे, तब वो शक्ति इतनी सामर्थ्यशाली होगी कि वो दूसरों का भला कर सकती है आपके माध्यम से, ठीक है? तो अगर शक्ति आ जाती है, तो भोग, प्रसाद, नियम, परहेज़ जो भी मैंने बताया वो तो करिए, परंतु 2 साल ज़रूर रुकिए, ठीक है? अगर 2 साल नहीं रुक सकते तो अपने गुरु से पूछिए क्या करना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद हम बात ये करते हैं कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं तो आपको पुच्छा कैसे देनी होती है, झाड़ा कैसे करना होता है, क्योंकि शक्ति से कार्य लेने में ये भी तो आ जाता है ना कि लोगों को झाड़ा लगा रहे हैं, लोगों की पुच्छा आप दे रहे हैं। तो उसके लिए जो है, पुच्छा के बारे में मैं आपको बताता हूँ और अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है? पुच्छा आपको तब आनी शुरू होती है जब आपकी वो शक्ति इतने वेग से आपके साथ चल गई है कि वो आपको अनुभव से या आपके मन में विचार प्रकट करती है, आपके कान में बताती है या फिर आपके आज्ञा चक्र पर स्थान लेकर आपको दिखाती है, दृष्टि से आपको दिखती है चीज़ें, ठीक है? बहुत से तरीके होते हैं, पर ये सारी चीज़ें कब मिलेंगी आपको बताओ? ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी, शक्ति के सिर्फ चल जाने से कुछ नहीं होता है, आपके शीश पर खेल रही है शक्ति तो कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें किसी के बारे में बताने वाला जो एक अ, क्रिया होती है, पुच्छा देने की एक प्रक्रिया होती है, ये तब आपको मिलेगी जब आपकी गुरु की कृपा होगी और उसके साथ-साथ आपने जो मैंने बताया कम से कम 2 साल मेहनत कर ली है उस शक्ति के ऊपर, तब आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएँगी और आपको कुछ सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही दिखने लगता है, ठीक है? ये लोग कहते हैं ना जो कि यहाँ पर ध्यान लगाइए या इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता। आप कैसे भी पूछ लीजिए, आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। बस बात ये है कि आपको उतना जप और तप और उतना त्याग देना पड़ेगा, ठीक है? कुछ भी हलवा नहीं है कि आपने उठाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद शक्ति के उसके बातें जो होती हैं, शक्ति आपको जो अनुभव से बताती है, आपके मन में जो ख़्याल आते हैं, वो शक्ति ही बता रही होती है। तो उसको सुनना आपको सीखना पड़ेगा, ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, पर ये समय के साथ-साथ आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है तप, त्याग और आपका जाप कितना है, ठीक है? तो अब मैं इस सारी चीज़ों को एक निष्कर्ष के तौर पर आपको बता देता हूँ। देखो, जब साधक अपने जीवन में शक्ति के अनुरूप ढल जाता है, जब शक्ति आपको अपने जैसा बना लेती है, अपने मार्ग पर कर लेती है, तो फिर कुछ चीज़ें आप करने लग जाते हैं डेली बेसिस पे, जिससे कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है और तब आपकी शक्ति आपके कार्य करने लग जाती है। तो आपको शॉर्ट में अब मैं बताऊँ तो पूरी वीडियो का सार ये है कि आप जप में लीन रहे, आप भोग अच्छे से देते हैं, भोग प्रसाद शक्ति को अच्छे से देते हैं, आपके आचरण बहुत शुद्ध है, किसी भी बहन-बेटी के ऊपर या किसी भी पराये स्त्री या पुरुष के प्रति आपके भाव गलत नहीं है, ठीक है? आपकी सेवा में बहुत तप है, बहुत त्याग है और आप एकदम कंसिस्टेंसी, निरंतरता के साथ आप सेवा कर रहे हैं उस शक्ति की, ठीक है? आप बार-बार अपना इष्ट नहीं बदलते हैं, आप गुरु के आदेश पर चलते हैं, चाहे शुरू में आपको ये लगे कि गुरु ने कुछ गलत बताया है, परंतु वो बाद में वो सही ही होगा, अगर आपके गुरु सच्चे हैं तो। तो गुरु के आदेश पर आप चलते हैं, तभी शक्ति अपने आप कार्य करना शुरू कर देती है, ठीक है? और तब आपके मुख से निकलता हर वचन जो है वो सत्य होगा, हर संकट कटेगा, हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। अगर आपने एक छोटा-सा भी उतारा किसी का कर दिया तो वो चीज़ जड़ से कट जाएगी, ठीक है?
यही था आज की वीडियो का। शक्तियाँ कोई यंत्र नहीं होती है, ना ही क्या कोई ऐसा बटन होता है कि आपने बटन दबा दिया और वो शक्ति कार्य करके दे देगी। जो-जो मैंने बताया है, जो-जो चीज़ें आपको करनी होती है, आपको धैर्य रखना होता है, वो सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, गुरु के मार्ग पर आप जब चलेंगे, तो शक्तियाँ आपके सारे कार्य करना शुरू कर देंगी। और शक्तियों से कार्य कैसे लिया जाता है, वो बात इस वीडियो में मैंने कवर की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई कार्य है, जो कि आपको शक्ति से करवाना है, तो किस प्रकार से शक्तियों को आह्वान करें, शक्तियों का आह्वान करें, उनको पुकार किस प्रकार से दें, जो कि वो आपका कार्य करके दे और फिर उसके बाद वो कार्य कर देती है, तो आपको क्या करना होता है, उसके विषय में अगर आपको जानना है, तो अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। तो आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।